खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाने की बात जीतू पटवारी ने मंच से कही है। मंच से ऐलान करते हुए जीतू पटवारी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। आरिफ मसूद को लेकर उन्होंने कहा, सरकार बनने पर अल्पसंख्यक वर्ग से डिप्टी सीएम होगा अगर परिस्थितियां रही तो। उन्होंने ऐलान किया है। नाम के ऐलान पर हाथ जोड़ते रहे आरिफ मसूद। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी मौजूद रहे। ऐसे बिहार वोट बैंक से भी, बिहार के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरिफ मसूद मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करते हैं और एक बड़ी फैन फॉलोइंग उनके समुदाय के बीच उनकी है। और यहां जीतू पटवारी का ये ऐलान जाहिर है जीतू पटवारी की जुबान नहीं फिसली, उन्होंने यूं ही नहीं कहा होगा। इसके पीछे एक बड़ा संकेत है और इसे बिहार चुनाव से भी कनेक्ट करके देखा जा रहा है। हमारे भाईजान आरिफ मसूद जी पर आरिफ भाई का प्रेम, भरोसा, विश्वास, उसने अपना और हर बात जज्बात के साथ कहना, मैं मानता हूं कि बता रहे थे। फिर समय और परिस्थिति बनी तो हो सकता है एक दिन ये प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बन जाए। तो देखिए, आरिफ मसूद को लेकर जो जीतू पटवारी ने मंच से ऐलान कर दिया है, उसके बाद अलग अलग तरह के बयानबाजियां भी हो रही हैं। इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। आइए से हम समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दलों से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। राजपाल सिसोदिया जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ बने हुए, रविंद्र तोमर जी पूर्व विधायक है, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत करती हूँ आप दोनों का ही। सबसे पहले रविंद्र तोमर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जीतू पटवारी ने आरिफ मसूद को अभी से ही डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या दिल्ली से संकेत मिला है उन्हें या फिर यही मंच से ऐलान करना कोई मजबूरी थी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। राजनीति में तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी तो है कि भाई आदमी का अपना विचार है, उन्हें कुछ लगा होगा, उन्होंने बात करी अपनी। रहा सवाल दिल्ली का, तो इस बारे में अपने कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन हमारे अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं, तो उन्होंने अपनी जो विचार है वो उसको प्रकट किया। इसीलिए मैंने कहा कोई आम आदमी नहीं है जीतू पटवारी, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझकर ही कहा होगा कि आम आदमी का विचार नहीं जुड़ता फिर जीतू पटवारी जब प्रदेश अध्यक्ष हो जाते हैं तो। मैंने वही तो कहा कि वो उनका विचार आया मन में, कुछ उनको ऐसा प्रतीत हुआ तो उन्होंने कह दिया। बाकी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी ये तो निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, इन तीन मुद्दों पे पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक खिसक रहा है, बिहार में भी, एमपी में भी आपके साथ वो स्थितियां नहीं हैं, इसलिए भी शायद ये ऐलान किया गया, ये भी आकलन किया जा रहा है। और बिहार की भी बात कही जा रही है कि बिहार में मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए यहां से संकेत भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी का तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास ही नहीं है। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास होता तो चुनाव की जिस परिस्थितियां जो हैं, मैं समझता हूं हमारे दिमनी में ही देख लो, दिमनी में 10,000 करोड़ के हवाले का मामला चुनाव के टाइम उछला। अब बात और वो ऑथेंटिक जानकारी शायद मेरा सवाल दिमनी या कहीं और का नहीं है रविंद्र जी, मेरा सवाल दिमनी या कहीं और का नहीं है। मैं तो सीधा आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, मुस्लिम वोट बैंक खसक रहा है, इसलिए मुस्लिम समुदाय के एक नेता को आपको मंच से घोषित करना पड़ रहा है डिप्टी सीएम। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी कि मंच से ऐलान कर रहे हैं? लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है ही। अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी ने अगर आदिवासी समुदाय के देवड़ा जी को मुख्यमंत्री बनाया तो क्या ये लोकतांत्रिक नहीं हुआ? मैं मंच से ऐलान करने की बात कर रही हूँ। नेता प्रतिपक्ष आदिवासी समाज के व्यक्ति को बनाया तो क्या ये रविंद्र तोमर जी, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ। जीतू पटवारी ने किस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए डिप्टी सीएम का ऐलान कर दिया, मैं तो ये पूछ रही हूँ। अभी तो सरकार ही नहीं है आपकी तो संख्या कमतर होती जा रही है। फिर उनका विचार है, उनके विचार में आया कोई बात, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है ना? फिर क्यों लोकतांत्रिक क्यों नहीं है? ये कैसे हुई बताइए? एक प्रदेश अध्यक्ष है? ऐलान कर देता है, ना आपने वोटर्स ऑफ एमएलए की बात की, ना कुछ किया। बात नहीं कह सकते। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, ये रविंद्र तोमर जी, ये फिर कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गई? ठीक है, आपके पास शायद इसका जवाब नहीं है। राज्यपाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो अभी आपकी सरकार है, लेकिन अभी जीतू पटवारी ने ऐलान ही कर दिया, अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ है। राज्यपाल सिसोदिया जी, पारुल जी,
पारुल जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर कहिए। पारुल जी, आपने एक कहावत सुनी होगी कि न सूत है न कपास है और जुलाओं में लट्ठम लट्ठा है। अब मध्य प्रदेश में न तो चुनाव है और न जीतू पटवारी जी डिप्टी सीएम चुन सकते हैं। जी। कोई डिप्टी सीएम कांग्रेस संगठन की पोस्ट तो है नहीं, वो पोस्ट होती तो दे दो। अब कांग्रेस संगठन के प्रदेश के पदाधिकारी जीतू पटवारी से बन नहीं रहे और जो काम उनकी तरफ है नहीं वो काम करने की वो बात कर रहे हैं। वास्तविक में डिप्टी सीएम हुआ, सीएम हुआ या फिर विधायक हुआ, ये जो चुनने का काम करती है वो जनता करती है, वोटर करते हैं। और जीतू पटवारी बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम होंगे भाईजान, तो ये भाईजान हो कांग्रेस से, ये जो भाईजान हो इनको तुष्टिकरण कांग्रेस करते करते इनको अपनी बपोती जी। वो अल्पसंख्यक वर्ग देश का सम्मानित मतदाता माननीय मोदी जी के तुष्टि सिसोदिया जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मोदी जी के सर्व वर्गों को संतुष्ट करने की गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ खड़ा दिख रहा है और इसी वजह से कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को ये चिंता सता रही है कि उनका जो बपोती था, जिनको वो बंधुआ मजदूर समझते थे, जिनको वो अपना वोट बैंक मानते थे, वो उनके हाथ से छिटक चुका है। तो वो कैसे वापस कवर हो? तो फिर वो इस प्रकार के आरिफ मसूद जैसे लोगों को, भाईजान लोगों को जो है मंच पर इस प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करके और अल्पसंख्यक वर्ग को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो देश का, प्रदेश का अल्पसंख्यक वर्ग भी बहुत समझदार हो चुका है, वह भी कांग्रेस का असली और दोहरा चरित्र समझ चुका है कि कांग्रेस दोगली पार्टी है, दो तरह की बातें करने वाली पार्टी है, इसलिए वो उनसे छटक चुके हैं। और वो जब छटक चुके हैं तो ये कपोल कल्पित इस प्रकार की बातें करके और आभासी दुनिया में जी रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, ना मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास बहुमत है, ना मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कोई चुनाव है, ना मध्य प्रदेश में कोई डिप्टी सीएम का कोई इलेक्शन हो रहा है। और ऐसे में आरिफ मसूद को डिप्टी सीएम बनाना अपने आप में हास्यास्पद भी है। बेचारे कांग्रेस के पूर्व विधायक जी हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो सही कह रहे हैं, ये उनके मन में आया और बोल दिया। तो ये मनमर्जी का काम चल रहा है, ये कांग्रेस कंफ्यूजन में चल रही है, ठीक है, ये कांग्रेस क्राइसिस में चल रही है। ठीक, एक शॉर्ट कमेंट रविंद्र जी। रविंद्र जी आर यू देयर? ठीक है, शायद उनकी व्यस्तता इतनी है कि इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वो कमेंट नहीं कर पा रहे होंगे। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीतू पटवारी का मंच से बड़ा ऐलान, लेकिन बीजेपी से कपोल कल्पित बोल रही है। बीजेपी का कहना है कि क्योंकि मन में आया इसलिए बोल दिया, यही तो सच्चाई है। और जीतू पटवारी को उस पोजीशन पर नहीं है कि वो डिप्टी सीएम का ऐलान कर दें। उनका कहना है कि ना मध्य प्रदेश में कोई चुनाव है, ना डिप्टी सीएम का कोई इलेक्शन है, और फिलहाल बीजेपी की सरकार है, तो किस बिहाफ पर या किस तर्क के साथ ये ऐलान जीतू पटवारी ने किया।